आपका प्रश्न है, विश्व समाजवादी कांग्रेस में सभी समाजवादी संगठन कब सम्मिलित हुए? आपके ऑप्शन है ए 1904, बी 1905, सी 1906, डी 1907। आपका सही जवाब है ए 1904। नोट्स: सभी समाजवादी संगठन पहली बार 1904 में विश्व समाजवादी कांग्रेस में सम्मिलित हुए। ये कांग्रेस समाजवादी आंदोलन के वैश्विक समन्वय हेतु प्रमुख मील का पत्थर थी। आपका प्रश्न है, भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए जादूगौड़ा, बी तुम्मालापल्ले, सी पिछली, डी दलभूम। आपका सही जवाब है ए जादूगौड़ा। नोट्स: भारत की पहली यूरेनियम खदान जादूगौड़ा झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित है, जबकि तुम्मालापल्ले यूरेनियम खदान आंध्र प्रदेश में स्थित है। पिछली खदान बिहार के गया में स्थित है। दलभूम खदान भी झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित है। आपका प्रश्न है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? आपके ऑप्शन है ए हुमायूं, बी बाबर, सी अकबर, डी हाजी बेगम। आपका सही जवाब है डी हाजी बेगम। नोट्स: हुमायूं के मकबरे को उनकी पहली पत्नी बेगा बेगम, हाजी बेगम ने 1569-70 में बनवाया था। इसे बेगा बेगम द्वारा चुने गए एक फारसी वास्तुकार मिरक मिर्जा गियास द्वारा डिजाइन किया गया था। ये भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा था। ये दिल्ली के निजामुद्दीन ईस्ट में स्थित है। आपका प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अंडस्को से अपनी राजधानी स्थानांतरित की। आपके ऑप्शन है ए दिल्ली से वारंगल, बी दिल्ली से देवगिरी, सी दिल्ली से मदुरै, डी दिल्ली से विजयनगर। आपका सही जवाब है बी दिल्ली से देवगिरी। नोट्स: 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित करने का आदेश पारित किया, जिसे वर्तमान महाराष्ट्र में देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है। राजधानी का हस्तांतरण उनके विवादास्पद कदमों में से एक था, क्योंकि दिल्ली के निवासियों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था और उन्हें अपनी महिलाओं, बच्चों और ऐसे सभी सामानों के साथ दक्षिण की ओर 700 मील की दूरी पर मार्च करने के लिए मजबूर किया गया था। 40 दिनों की यात्रा में कई लोग रास्ते में ही मारे गए और कुछ ही बच पाए। आपका प्रश्न है, राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष की गई थी? आपके ऑप्शन है ए 1989, बी 1990, सी 1991, डी 1992। आपका सही जवाब है सी 1991। नोट्स: राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बुदूर में की गई थी। उनकी हत्या आत्मघाती बम विस्फोट द्वारा की गई थी, जिसमें 14 अन्य लोगों की भी मृत्यु हुई थी। आपका प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक उथल-पुथल हुई? आपके ऑप्शन है ए सन्यासी विद्रोह, बी संथाल विद्रोह, सी नील विद्रोह, डी पबना गड़बड़ी। आपका सही जवाब है सी नील विद्रोह। नोट्स: नील विद्रोह एक किसान आंदोलन था और 1857 के विद्रोह के ठीक बाद 1859 में बंगाल में नील बोने वालों के खिलाफ नील किसानों का विद्रोह था। किसानों को खाद्य फसलों के बजाय नील लगाने के लिए मजबूर किया गया था। किसानों को नील की खेती के लिए डेडोन नामक ऋण प्रदान किया जाता था, जो कि बहुत अधिक ब्याज दर पर होता था। ऋण ने लोगों को ऋणी बना दिया और परिणामस्वरूप विद्रोह हुआ।
आपका प्रश्न है, शेरशाह के प्रशासन के दौरान प्रशासनिक इकाइयों को क्या कहा जाता था? आपके ऑप्शन है, ए पत्ता, बी एकता, सी काबुलियत, डी सरायस। आपका सही जवाब है बी एकता। नोट्स। शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक शासन किया। उन्होंने एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था का आयोजन किया। कई प्रशासनिक इकाइयां भी थी जिन्हें एकता कहा जाता था। सरकार अत्यधिक केंद्रीकृत थी और इसमें कई विभाग शामिल थे। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कश्मीर के इतिहास से संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ए राजतरंगिणी, बी अशोकवंदना, सी विक्रमोर्वशीयम, डी अर्थशास्त्र। आपका सही जवाब है ए राजतरंगिणी। नोट्स। राजतरंगिणी कल्हण द्वारा रचित है तथा ये संस्कृत भाषा का अद्वितीय ग्रंथ है। आपका प्रश्न है, कोलाथुनाडु, वल्लुवनाद और थेक्कुमकुर किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है, ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी केरल, डी बिहार। आपका सही जवाब है सी केरल। नोट्स। छोटे समय के राज्य कोलाथुनाडु, वल्लुवनाद और थेक्कुमकुर भारत में केरल में हुआ करते थे। पुर्तगाली अरमादास के भारत आगमन के दौरान कोलाटुनाडु मालाबार तट पर एक राज्य था। थेक्कुमकुर 1103 ई से 1750 ई तक भारत में केरल के दक्षिणी भाग में एक स्वतंत्र राज्य था। वल्लुवनाद दक्षिण भारत में वर्तमान मध्य केरल में भरतपुझा नदी बेसिन में देश था।